कल एक भाई निरावे में मिले, बाबा जी हमको तो लास्ट स्टेज का बता दिया है किडनी का प्रॉब्लम, और बोला किडनी ट्रांसप्लांट ही होगा। मैंने कहा कितने? बोले 3.5। मैंने कहा 1.5-2 महीना थोड़ा मेहनत कर लो, जैसे बता रहे वैसे कर लो। 2 से 3 महीना लगता है, 100% किडनी की प्रॉब्लम ठीक। लो कितने दिन लगे बाबा? 1 महीना में हुआ। हाँ? 1 महीना। 1 महीने में तो भाई बहुत जल्दी कर दिया काम ये तो। 1 महीने में कम हुआ है। 6 साल से वैसा उतना ही है। 6 साल से था। हाँ। 1 महीने में क्या क्या किया? प्राणायाम किया, प्राणायाम करते हैं। और हाँ। औषधि औषध है, औषध उरक दोष कौत है ना, उसमें नीम के पत्ते और पीपल के पत्ते और गोखरू के वो भी, हाँ। वो डाल के उबाल के आधा करके पिलाती हूँ रोज। और वो रिनोग्रिड भी दिया? रिनोग्रिड भी दिया। हाँ। रिनोग्रिड के बारे में कई दिनों से हमारे डॉक्टर बता रहे थे। हमारे उधर तो उनको डायलिसिस को ले जाने के लिए बोल रहे थे। डायलिसिस के लिए बोल दिया था। हाँ। और उम्र कितनी आपका साहब की? 72। 72। लो इस उम्र में ठीक कर दिया। जवान बच्चे, थोड़ा हिम्मत करो। और वो जो की आटे की रोटी खाई थी ना? हाँ, खाते रोटी। जो की आटे की रोटी बताते और लौकी की सब्जी, और कुछ नहीं खिलाते, परहेजी करवाते, वो भी किया। अब बस आप खुश हो गए और जिंदगी बच गई। चलो बहुत अच्छा है। लीवर फाइब्रोसिस बड़ी खतरनाक है, ये भी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं। सतीश कुमार फरीदाबाद से, वो भी बच गए। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से हम लोगों को बचा। नमस्कार स्वामी जी, मैं फरीदाबाद से हूँ और मेरा 2019 में फाइब्रो स्कैन में 18.3 आया था। राम, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। और आपके यहाँ 2 साल से लगातार हर 6 महीने में आ रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से अब मेरा 4 महीने पहले चेक कराया था, 6.3 आ गया। लो नॉर्मल आ गया। ये लीवर सिरोसिस और लीवर फाइब्रोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट में 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा और मौत सामने मंडरा रही होती है। अब ये भाई के आंखों में खुशी के आंसू हैं और प्रसन्न है कि जिंदगी बच गई, नहीं तो परिवार को संभालना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को संभालना। और एक आदमी पर जिंदगी टिकी होती है साहब। जैसे मान ली हम कहते भाई देश के प्रधानमंत्री बड़े कीमती हैं देश के लिए। अरे भाई अपने घर के लिए तो अपने घर के जो अभिभावक हैं वो उनके ऊपर जिंदगी टिकी होती है। ऐसे हमने लाखों करोड़ों लोगों का घर उजड़ने से, जिंदगियां उजड़ने से बचाई। और स्वामी जी मेरा वजन 98 था, अब 84 हो गया है। ओए 98 वजन भी था, ये भी बड़ा खतरनाक है। अब यहाँ पर 3 दिन में 3 किलो वजन कम किया है मैंने। लो 3 दिन में 3 किलो अभी और कम कर लिया। क्या करते हो सतीश जी? एसडीओ हूँ बिजली बोर्ड में। बिजली बोर्ड में एसडीओ है, खुद की बिजली गुल हो गई थी। थोड़ा हम हंसा देते हैं लोगों को। बोले मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कहा तेरे भीतर का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तेरा गड़बड़ हो रखा है, काहे का इंजीनियर है तू? तेरी इनर इंजीनियरिंग हम ठीक करते हैं। तो अब सतीश की बिजली आ गई रहा भाई एसडीओ साहब की, जोरदार अभिनंदन। तो भाई बड़े खुश हैं भाई हमारे। मनीष का कैंसर में फायदा हो गया, टाइफाइड हुआ, अब मुनक्का, अंजीर, खजूर हम बताते हैं, और वो खूब कला, रेणु माहेश्वरी। चलो एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। स्वामी जी प्रणाम, मैं स्वामी पाल बुरहानपुर से। नाम? स्वामी पाल? हाँ, नाम ही तुम्हारा स्वामी? अरे बच्चे पहले यहाँ आने से पहले 30 पॉइंट इंसुलिन लगता था, अभी 4 दिन हुए, अभी 20 हो गया है। लो धीरे धीरे घट रहा है। हाँ घट रहा है धीरे धीरे, रिवर्स गियर लग गया। बेटा मुक्त हो जाएगा। हाँ। इंसुलिन से मुक्त होगा। हाँ? कैसे हुई थी बेटा शुगर? शुगर 3 साल पहले हुई थी, वो अचानक से वेट लॉस हुआ था।
हाँ 70 किलो से 45 हो गया था। ये राम 15-20 दिन में ही हो गया था कम। हाँ एकदम से वेट घट गया। हाँ लेकिन तो- कुछ कोई सर्दी जुकाम बुखार की कोई दवाई खाई थी क्या कोई? हाँ खाई थी कमजोरी की, मतलब ऐसे डॉक्टर ने दिया था, बहुत ज्यादा मीठी दवाई थी वो। बहुत ज्यादा मीठी थी। कमजोरी की दवाई दी और शुगर प्रसाद में शुगर हो गई। मेरा नाम अमृत सिंह है, मैं बलिया से आया हूँ। अमृत, हाँ मुझे 1 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज हो गया, अब इनको पता भी नहीं है, नाम धर रखे हैं अलग अलग। हाँ तो जब हम 1 साल पहले डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इंसुलिन दे दी। फिर हमने इंसुलिन लिया एक 1.5 महीना। फिर उसके बाद हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए। फिर हमने होम्योपैथिक दवाई चलाई तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने हमारी इंसुलिन बंद कर दी। फिर 6 महीने तक होम्योपैथिक दवाई से हमारा सही रहा, लेकिन फिर 6 महीने बाद हमारा तबीयत ख़राब हो गया होम्योपैथिक दवाई से। तो फिर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया हमारा। तो फिर किसी ने बताया कि हरिद्वार जाओ बाबा रामदेव के पास। तो फिर हम आ रहे थे मई में। फिर हमारी ट्रेन में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बाबा जी। ओए राम। तो फिर हम बचने का चांस नहीं रहा हमारा, 1% चांस पे हम बच के आए कैसे भी। आईसीयू में 3-4 दिन एडमिट थे। फिर हम वहीं से घर चले गए आईसीयू से ही। फिर 2 महीना बाद अब यहाँ आए हैं और अभी हमारा 20 यूनिट लगता था और यहाँ आके हमारा इंसुलिन 5 हो गया। लो, अमृत नाम और जहर पिया बेचारे ने, खाया इधर उधर से, लेकिन अब सही रास्ते पर आ गया। उम्र कितनी बेटा? 15 स्वामी जी। 15 साल की उम्र है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। ये हुआ कैसे बेटा? हमें पता नहीं था कि हमें डायबिटीज़ है। तो 1 साल पहले हमें रात में बहुत ज़्यादा पेशाब लगता था और 5-5, 6-6 बोतल पानी पी जाते थे। तो फिर हमारे पापा को लगा कि हमें कुछ टाइफाइड वाइफाइड है। तो उन्होंने ब्लड 5-5 बोतल पानी पी जाए और जो है बार बार पेशाब आए, अब पता ही नहीं लगी हो क्या गया बालक। फिर उन्होंने सोचा कि हमें कुछ तबीयत ख़राब है तो ब्लड टेस्ट कराया। फिर ब्लड टेस्ट में हमारा शुगर निकला तो डॉक्टरों ने फिर इंसुलिन दे दिया हमको। अच्छा ये देखो, मैं अभी इसलिए मैं छोटी छोटी, अब ये जैसे लिया मैसोटोमन डिजीज, कैंसर, लीवर किडनी फेलियर, इसके लिए तो उपाय है ही, और वो भी केवल और केवल पूरी दुनिया में अकेला स्वामी रामदेव है, अकेली पतंजलि योग पीठ है जहाँ पर ये कहा जाता है कि आप लीवर डिजीज को, किडनी डिजीज को, कैंसर को रिवर्स कर सकते हो। मेरा नाम परिधि ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हाँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। मुझे 1 महीने से शुगर है और मंडी के मैं एक हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ पे मुझे इंसुलिन लगाई थी। इंसुलिन लगाते हैं और उसकी यूनिट सुबह वाली 18 देते थे और शाम की 14 देते थे। 18 और 14 यूनिट? हाँ जी। फिर जब यहाँ पे आई हूँ मैंने योगा जब से किया है तब से मेरी यूनिट कम कर दी गई है। अब कितनी हो गई? अब सुबह वाली 6 है और शाम वाली 2 है। 6 और 2 पर आ गई है। थैंक यू। अब धीरे धीरे बेटा पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ? बच्चे तो बात पूरी मान लेते हैं। अब इनको बोलते हैं मंडू का आसन पूरा करो 10 मिनट, योग मुद्रासन, तो ये पूरा कर लेते हैं। बड़े वालों की है समस्या, ये पूरा कर लेते हैं, इनका भी बेड़ा पूरा पार हो जाए। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम यजत है। यजत? हाँ। कहाँ से आए हो? मैं दुबई से आया। दुबई से? और मैं 11 साल हूँ। बिफोर मेरा इंसुलिन टोटल 30 यूनिट्स था। 30 यूनिट? अभी 9 या 10 है। 9-10 पर आ गया, 30 से 9-10। कितने दिन हो गए बेटा यहाँ? 8 दिन। 8 दिन में ही? अब 2 सप्ताह में, विद इन 2 वीक्स यू विल बी नॉन डायबिटिक यजत। सो डू योगा कंटिन्यूअसली एंड बिकम नॉन डायबिटिक। ये डायबिटीज रहने वाला नहीं है, तो पेनक्रियाज को अच्छा बना लो। You can rejuvenate your pancreatic beta cells through yoga and Ayurveda. I need your blessings. Thank you, Maya. खूब ब्लेसिंग है आपको बेटा। हाँ, ऐसे लगे रहना। हाँ। क्या है, इसके पिता हैं साथ में, उनको देना।
जी मेरा नाम विनोद सावलानी है, मैं इनका फादर हूँ। हाँ जी। क्या बताया था डॉक्टर्स ने? ये 4.5 इयर्स का था तब, हाँ तब टाइप 1 डायबिटिक डिटेक्ट हुआ। तब से स्वामी जी ये इंसुलिन पंप पे है, जो मेट्रोनिक का पंप आता है उस पे है एक्चुअली। बताओ, इंसुलिन के पंप पे डाल दिया। पुराना होने के बाद भी ठीक करते हैं। मैंने भी धीरे धीरे शुरू किया। पहले तो मैंने कहा भाई नए नए तो ठीक हो जाते हैं, फिर मैंने देखा पुराने पुराने भी ठीक हो। तो पहले तो मैं बोलता था भाई जल्दी आ जाओ बीमारी होते। अब 10-10, 20-20 साल पुराने भी बच्चे आ रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज। लोग कहते थे इनका तो पेनक्रियाज बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मेरे ख़त्म होने के बाद तो सड़ जाना चाहिए पेनक्रियाज। मेरे दिमाग में ऐसे आया, काम ही नहीं कर रहा तो या तो कुछ गड़बड़ होना चाहिए। सड़ता तो नहीं है पेनक्रियाज, गलता तो नहीं है। वो उसके अंदर जो एक जैविक ऊर्जा है जो मनुष्य में स्वभाव से है, वो जैविक काइनेटिक एनर्जी वो कम हो गई है। तो हमने मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि 10-10 मिनट कराए और सारे ट्रीटमेंट कराया। और अब इसको 2 सप्ताह और 2 माह लगेंगे। ये यजत पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा और अच्छा होकर के 2 महीने बाद फिर आएगा। कितना ही पुराना हो, अब इसको 6 साल से है बच्चे को, नॉन डायबिटिक हो जाएगा। स्वामी जी ओम। साधना सिंघवी, कोटा, राजस्थान से मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ। और नेचुरोपैथी मेरे फादर ने भी बहुत किया नीरज जी के पास 50 साल तक। और पूरा परिवार मेरा डायबिटिक है। मैंने शुगर ठीक करी सिर्फ आपकी। क्या बात है, पूरा परिवार सारे जेनेटिक डायबिटीज, बाप सब। मैं आप सबको एक संदेश देना चाहूंगी, यहाँ 7 दिन 10 दिन 15 दिन ही फॉलो न करें। हाँ। घर पे जाके भी उसको फॉलो करें, ये बात जरूरी है। ये दुश्मन घुस गया था अंदर। मैंने कहा ये जब तक ठीक नहीं हुई मैं पीछे लगी रही। और हर 2-2 महीने में मैंने टेस्ट कराया, कोई दवाई नहीं खाई। करेला, चना मेथी यही खाती रही और आज एकदम ला दुश्मन को हटा के ही छोड़ा। ये बीमारियां तुम्हारी दुश्मन है, शत्रु हैं, भीतर घुसे हुए निकालो। 100% स्वामी जी फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा ही। ये बड़ी बात कही है, 100% फॉलो करना है तो 100% रिजल्ट आएगा। अतः यहाँ का जो समय है 7 दिन 10 दिन बिल्कुल भी बेकार नहीं करें। एक नहीं करें, बड़ा कीमती है और आगे जाके हम इस सब में फॉलो प्राप्त करेंगे। हाँ। धन्यवाद। बड़ी हिम्मत वाली मैया है। स्वामी जी ओम। मेरा नाम संजीव चोपड़ा है स्वामी जी, मैं अमेरिका से हूँ। 6 महीने पहले माता जी और मेरे बड़े भाई साहब यहाँ आए थे। ए बड़े भाई साहब उधर ही जाओ, भाई साहब के पास। ये पूरा कुनबा आया हुआ है, पूरे खानदान के लिए ताली बजाओ। ऐसे योगी खानदान हमने तैयार कर दिए, खानदानी लोग अब योगी खानदान हो गए। तुम्हारा कौन सा घराना, लोग बोलते हैं ना ये उसका घराना। अब ये योग का घराना हमारा बहुत बड़ा हो गया है। अपना घर बसाया नहीं, सब घरों में योग घुसा दिया। योग का घराना बहुत बड़ा तैयार कर दिया। स्वामी जी ये इंसुलिन लेते थे आने से पहले 6 महीने पहले। अच्छा। तो पिछली बार ही इनकी इंसुलिन छूट गई 48 यूनिट इंसुलिन ला। और पिछले 20 साल से शुगर है इनको। 20 साल से शुगर। और अम्मा आप खुश हैं और वेट भी लूज किया और बहुत खुश हैं। तो मैं इस बार आया तो मेरे को भी लेके आए। हाँ। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी। वो तो देख रहा था ये संजीव ऐसे खुश हो रहा है जैसे कहीं मतलब पता नहीं क्या मिल गया इसको। संजीव जी स्वामी जी यहाँ का जो स्टाफ है उनकी डेडिकेशन और उनकी प्रसन्नता और जिस तरह से आपकी सेवा करते हैं वो सबसे बढ़िया है। ये बात तो है। तो हमने तो सोच लिया है कि हर साल यहाँ आया करेंगे। स्वामी जी मुझे 12 साल से जेनेटिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। जेनेटिक था। जेनेटिक। पिताजी को भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज थी, दादी जी को भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज थी। पिछले 12 से योग तो मैं पहले से करता रहा। पिछले 25 वर्षों से मेरी फैमिली आपके सानिध्य में है, लेकिन पत्नी ने मैं सहारनपुर में क्योंकि नजदीक पहले गया था वहाँ। मुझे याद है आप तीतरो आए थे। तीतरो के पास गंगो जगह है, मेरा हॉस्पिटल छोटा सा वहाँ पे है। अच्छा। और मैं लेकिन यशपाल जी थे, अब तो नहीं। चौधरी यशपाल सिंह जी थे। हाँ, वहाँ तीतरो आप आए थे। हाँ। तो गंगो जगह है, आप ध्यान होगा आपको। अरे ध्यान है, भूलेंगे कैसे। तो पिछले 12 वर्षों से मुझे ये हाइपरटेंशन और ये शुरू हुई। मैंने दवाई पे आना शुरू हो गया, मैंने योग छोड़ दिया था और मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया था गलती से। और धीरे धीरे देखो मॉर्निंग वॉक जनरल उसके लिए ठीक है, लेकिन आपको डिजीज मिटानी है ना, बीपी शुगर थायराइड को क्योर करना है तो मॉर्निंग वॉक से नहीं मिटेगा, योग करना पड़ेगा। योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अब क्या धीरे धीरे मेटफॉर्मिन, ग्लिकलेजाइड,
टेनोक्लेप्टिन वगैरह दवाई बढ़ाता चला गया, लेकिन पिछले तो कई महीनों से मेरा दवाई लेने के बाद भी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा रहता था। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर 220 था। कल मैंने चेक किया, मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर 100 था। बीपी मेरा, और दवाइयाँ बंद है ना? दवाई मेरी बंद है, दवाई बंद। बीपी मेरा 120/80 था, 120/80 और दो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक बीपी। अब डॉक्टर स्वामी जी की शरणों में सचत नमन। डॉक्टर साहब, अपने पेशेंटों को अनुलोम विलोम भ्रामरुद्ध गीत लिखना पर्चे पर, ठीक है? और मुक्तावटी बीपी ग्रिट लिखना, बीपी के लिए, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधु ग्रिट। मेरे को 16 साल से डायबिटीज़ थी गुरुजी, 30 साल की उम्र में हो गई थी और पिछले 2 साल से 20 यूनिट इंसुलिन तक आ गया था। 8 से बढ़ाते बढ़ाते डॉक्टर ने 20 तक कर दिया था। अभी कल से दवाई भी नहीं ली है मैंने। कोई दवाई नहीं, कोई इंसुलिन नहीं। और शुगर? शुगर आज सुबह नापी थी गुरुजी 107। 107 एकदम फर्स्ट क्लास। इंद्रजीत गई है जी, मेरा नाम, चंडीगढ़ से आया हूँ, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा स्वामी जी, पहले तो मैं यहाँ आके जो मेरे को फ़ायदा हुआ वो बताऊँगा, फिर 1 मिनट में जो मेरे को आयुर्वेद में विश्वास हुआ और यहाँ क्यों आया वो बताऊँगा। स्वामी जी, मेरे को 15 साल से शुगर थी, टाइप 2, 500 mg से गोली शुरू हुई थी, बढ़ती गई। अभी पीछे आके उन्होंने कहा भाई दवाइयों, ये खून में तो अगर घटानी है तो पेशाब के रास्ते से निकालनी पड़ेगी। हाँ, ये मेटाफॉर्मिन आदि और अलग अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं। वो क्या करते हैं, शुगर, एक्सेस शुगर को किडनी से वॉश आउट कर देते हैं दवाई दे करके। उससे गुरुजी क्या हुआ कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन शुरू हो गई। अब वो जो है वो यूरिनरी ट्रैक में ज़्यादा शुगर का जब जाना होता है, शुगर वहाँ से वॉश आउट ज़्यादा होता है तो यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम होगी। तो वो कहते जी इसकी दवाई फिर अलग से लेनी पड़ेगी। तो मैंने मन में सोचा कि यार ये तो बढ़ता ही जाएगा, और इसके फिर रिलेटेड जो अदर डिजीज़ थी, फ्रोज़न शोल्डर हो गया, पैरों में जलन होनी शुरू हो गई, तो अलग अलग दवाइयाँ शुरू हो गई, काफ़ी सारी दवाइयाँ खाता था। फिर मैं यहाँ, अभी मेरे को 5वां दिन है जी, इन्होंने तो ये कहा था कि आधी दवाई खाए जाओ, पर मैंने सारी दवाई बंद कर दी थी। और आज सुबह मेरी 113 फास्टिंग शुगर है जी, 5 दिन से कोई दवाई नहीं ले रहा जी। इन्होंने सोचा कि भाई जब आ गए गुरु की शरण में, हरिद्वार हरि का धाम है, तो मन में दृढ़ विश्वास रखा, पूर्ण श्रद्धा रखी और पहले ही दिन से दवाइयाँ बंद कर दी। और फ्रोजन शोल्डर के लिए सिंगी लगाई जी, देखो पूरा शोल्डर घूम रहा है। पहले मैं ये बाजू घुमा नहीं पाता था जी, ये वाली। ये लो, जो शुगर से फ्रोजन शोल्डर बहुत लोगों को होता है, फ्रोजन शोल्डर, फिर ये पैरों में जलन होती है, न्यूरोपैथी, फिर किडनी खराब होती है। और बस थोड़ा सा जो आयुर्वेद पे विश्वास हुआ जी, स्वामी जी मैं कोई 22-23 साल का था, मेरे को अस्थमा डिक्लेयर हो गया, तो डॉक्टरों ने कहा जी दवाई खानी पड़ेगी और एस्थलीन लेनी पड़ेगी, अस्थमा आपके साथ ही जाएगा। तो छोटी उम्र थी, मैंने सोचा भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात है, उम्र कैसे निकाल लेंगे। और फिर मैं आयुर्वेद में, मैंने हमारे पटियाला में जो आयुर्वेद का अस्पताल है, वहाँ से एक प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, उनकी शरण में गया जी। उन्होंने मेरे को दवाई दी, दवाई कड़वी जरूर थी जी, तो उससे मेरा अस्थमा कुछ हद तक ठीक हो गया, पूर्ण रिकवर नहीं हुआ। फिर एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर पंचकूला में थे, उन्होंने कहा भी एक दवाई बना के दूंगा, थोड़ी महंगी पड़ेगी, कोई भस्म उसमें पड़ते हैं। स्वामी जी 16 साल पहले दवाई ली थी, आज तक कोई अस्थमे का नाम निशान नहीं है। मेरे से दौड़ लगवा लो, कहीं पे घुमा लो, बिल्कुल सांस नहीं चढ़ता जी। इससे मेरा आयुर्वेद पे विश्वास बना। नेपाल से हूँ और 23 वर्ष से मुझे डायबिटीज़ था और एलोपैथी चिकित्सा करा रहा था, और डॉक्टर डेली बोलता है कि आपको और इंजेक्शन लेना है और इंजेक्शन लेना है। 20 यूनिट तक मैं इंसुलिन लेता था, और जब यहाँ आया तो डॉक्टर साहिबा ने एक चीट दे दिया कि आपको इतना तक इतना करना है, इतना तक इतना इंसुलिन लेना है। उसके बाद दवाई भी छूट गई थी और इंसुलिन भी 4 यूनिट कल लिया था कि न, क्योंकि कल ज़्यादा ही मैंने आया था, 187 आया था। तो इसीलिए ये सारा योग का प्रभाव है। मैं सभी की तरफ से जो है स्वामी जी का आभार प्रकट करते हैं। ओम गुरुजी। ओम। मुझे डायबिटीज़ है 10-15 साल से, इंसुलिन पे थी, 50 यूनिट्स लेती थी, 50 2 बार, 50-50।
50 तो फिर अभी 10 पे हो गया है। चल 50 से अब 10 पे आ गया जी। अब ये 10 भी छूट जाएगा। 10 यूनिट 50 से 10 पर आ गए। और इंसुलिन ये जब 100 यूनिट पहुंच जाता है ना तो शरीर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। शरीर में झंझनाहट होती है, न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है, किडनी पर, आँखों पर, नसनाड़ियों पर बुरा असर आना शुरू हो जाता है। क्या नाम बहन? संगीता। संगीता का जीवन संगीत ठीक से बजेगा। श्याम सुंदर, अजमेर राजस्थान से। बड़े सुंदर लग रहे वैसे भी। हाँ, मैंने आपका पहला शिविर 2004 में वहीं अजमेर में अटेंड किया था। हाँ, बड़ा कैंप किया था अजमेर में। और आपकी कृपा से मैं अपना चश्मा उतार चुका था, मेरे घुटने में सारा दर्द खत्म हो गया, लेकिन गुरु आज्ञा की अवहेलना करी, इसी का दंड मैं आज भुगतने के लिए आपके सामने आया हूँ। क्या अवहेलना की थी बता? मेरे को अभी जो है शुगर हो गया और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अब क्या हाल है? और पत्नी को भी साथ में लाया हूँ, उसके पाँव में रात भर दर्द रहता है। अब पत्नी की सेवा करता बेचारा, रात भर उसके पाँव दबाता है। पत्नी के अब क्या हाल है पत्नी का और तुम्हारा? आज अभी ठीक है, अभी काफ़ी आराम है। पत्नी कम से कम यहाँ आके 4 किलो वजन मैंने कम कर लिया है। और शुगर के? शुगर और ये तो अब न पाऊंगा, जब पता पड़ेगा। नहीं, अभी दवा ले रहा हूँ यहाँ से। आश्रम की दवाई चालू कर दिया? नहीं, वहाँ से लूटपेटी तो का तो मैंने इलाज करवाया ही नहीं, मैं तो सीधा यहाँ आ गया था, क्योंकि मैं तो आपके चरणों में पहले एलोपैथी का नाम ही लूटपेटी रख दिया इसने। लूटपेथी का बोले इलाज करवाया ही नहीं। कोलेस्ट्रोल की दवाइयाँ तो पूरे शरीर में बखेड़ा कर देती। मेरा नाम शशि बाला है और मैं रोहतक हरियाणा से आई हूँ। दिसंबर 2017 में मुझे लिम्फोमा कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स में था। यूट्रस में लिम्फोमा, वो भी मल्टीपल ऑर्गन में? कहाँ? यूट्रस में, किडनी में और ब्लैडर में। लो, 4 जगह फैल गया। और 4th स्टेज का था स्वामी जी। 4th स्टेज का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग डरे सही में बैठे हुए हैं। इसको सुनो, क्या नाम भी तो बोला अपना? शशि बाला। शशि बाला के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। 4th स्टेज का। कल ये मेरे से बता रही थी, इसका पति बड़ा राजी होकर के इधर उधर होगा कहीं। स्वामी जी जब मुझे बाबा जी आपका शुक्रिया, मेरे चरणों में पड़ गया, उठे नहीं। तो बोले बाबा जी मुझे विदुर होने से बचा लिया। स्वामी जी जब मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि मैं पहले से ही आपसे जुड़ी हूँ। 2003 से मैं योग कर रही हूँ, तो मैंने प्राणायाम और बढ़ा दिया। सारा दिन लोम अनुलोम, कपालभाति सारा दिन करने लगी। मैं कहता हूँ फुल टाइम योग करो। अरे बाकी 2-3 महीना छोड़ दो ना, बाकी दुनियादारी यही रहेगी। हाँ। और भ्रामरी, उद्गीत, मेडिटेशन वगैरह किया। और आपके पतंजलि स्टोर से, चिकित्सालय से मैंने दवाइयाँ ली। वृद्धि वाटिका, कचनार, गूगल और गिलोय, सिस्टोग्रिड तो तब नहीं थी। कब की बात है? 2017 की। ओ, पुरानी हो गई ये तो। हाँ, सिस्टोग्रिड डायमंड तो अब बनाई, उस समय हाँ जी। हीरक भस्म, सिरा सिंदूर, रसमणी, व्हीट ग्रास जूस, गिलोय, गोधन अर्क, तुलसी वगैरह ये सब रेगुलर लेती रही और अब भी लेती हूँ। अब लीवर किडनी निकालना नहीं पड़ा? नहीं, कुछ नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकला। 4th स्टेज का कैंसर अच्छा करके ऐसी बैठी हुई है। और उम्र कितनी? मेरी 57। 57। एकदम चेहरे पर नूर है, चमक है। ये है योग की महिमा का जीवंत उदाहरण। 4th स्टेज का। स्वामी जी एक बात और कहना चाहती हूँ। जब मेरी ये पता चला तो एक किडनी श्रिंक हो गई थी, तो एक किडनी में उन्होंने स्टंट डाला। तो वो हर 3 महीने में स्टंट डाल रहे थे, तो मेरे 7-8 बार उन्होंने स्टंट डाला, जबकि मुझे सिर्फ 6 महीने की ज़रूरत थी। बाद में डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 6 महीने की ज़रूरत थी, और 3.5 साल तक हर 3 महीने में डालते रहे। इतनी बुरी हालत मेरी हो गई थी, लेकिन मैं योग प्राणायाम रेगुलर करती रही, सुबह शाम। बस आप पर भरोसा था, यूट्यूब पर आपके वीडियो देखे, और आस्था और इंडिया टीवी तो मैं रेगुलर देखती हूँ और साथ ही साथ करती भी रहती हूँ। अब मेरी किडनी श्रिंक जो हुई है उसका कुछ ठीक हो सकती है। वो गोखरू का पानी पी लेना। अच्छा जी। और रिनोग्रिट है ना? हाँ जी। ये रिनोग्रिट खाली किडनी फेलियर के लिए नहीं है, सुन लो, कि क्रेटिनिन के लिए नहीं है। खाली श्रिंक किडनी, प्रोटीन लीकेज, किडनी का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, किडनी में सूजन, जितने भी यूरिनरी ट्रैक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, रिनोग्रिट आपकी
किडनी को अच्छा करने के लिए ही है, इसलिए खाली इसको क्रिएटिनिन की दवाई मत मानना। बाकी किडनी के फंक्शन नॉर्मल आते हैं मेरे हमेशा। पूरे ठीक रहेगा। और गोखरू का पानी ठीक है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है शशि बाला का। तो इसने तो रो